हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और हम देखो मेहनत करते करते देखो अकेला ही चला था मंजिल की तरफ, लोग मिलते हुए और कारवां बनता चला गया। पहले दिन मैंने सोचा था बनाएंगे, है ना, और फिर आप लोगों का मतलब जो रिस्पॉन्स देख के मैंने 7वां दिन है बेटा, और कोशिश में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी तरफ से। आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छोड़ी है ना, रिव्यूज़ बनाने में, मेरी रिव्यूज़ क्वेश्चन हेल्प करने में, है ना, हर चीज़ करने की कोशिश करी है। आज भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ, है ना। तो जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं आज के, वो मैं आपके सामने आप प्रेजेंट करने वाला हूँ बेटा। लेकिन उससे पहले एक बता दूं, आज लास्ट था। आज शायद उतने बच्चे थे नहीं जो अपने जानकारी में थे जिनका पेपर था, लेकिन फिर भी जितने क्वेश्चंस मिल गए वो मैं लेके आया हूँ। और मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूँ बेटा, 8470952051। कोई भी आपको पेपर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन अभी भी आपको मिले, आप इस नंबर पे भेज दीजिएगा। हम जोर शोर से लगे रहेंगे। और आप चैनल के साथ जुड़े रहिए बेटा। जैसे आज एग्जाम ओवर हो जाएगा उसके बाद ये नहीं है कि आप वीडियोज आते रहेंगे, अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैं आपको बताता रहूंगा। और जिस दिन अपन लाइव आने लायक हो गए, 1000 सब्सक्राइबर हो गए, उस दिन के बाद से तो अपन तगड़े तगड़े क्वेश्चन का कंसेप्ट अपन यूट्यूब पर ही सीख जाएंगे। इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं। तो बेटा एकदम जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, है ना। और आज के क्वेश्चन चलो अब इसी के साथ, है ना, मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास, है ना। तो ये कॉन्टेक्ट नंबर आप नोट कर लीजिए। नाम मेरा अरविंद है, तो पता ही होगा, अरविंद नाम है मेरा। और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है बेटा। मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है आप जरूर पूछ सकते हैं ना। तो आज क्वेश्चंस कम मिले हैं, लेकिन जितने मिले वो सटीक मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताने की ना किस तरीके से। अब क्वेश्चन था भाई, पहला क्वेश्चन आया था आपका, हाँ, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स, और एफ जो डिफाइन है वो आर टू आर डिफाइन है। तो इसका आपसे एफ इनवर्स पूछा था, एफ इनवर्स ऑफ एक्स पूछा था, ठीक है। एफ इनवर्स पूछा था फंक्शन का। अब सर इसका एफ इनवर्स पूछा है, कुछ भी निकालने से पहले एक बार सुन लो। इस क्वेश्चन में पेन की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अगर सीखो तो याद करो एक बात को। सर कोई भी फंक्शन का इनवर्स कब निकलता है, जब वो फंक्शन 1 1 होता है और साथ में ऑन टू होता है। 1 1 ऑन टू होता है, 1 1 ऑन टू अगर कोई फंक्शन है, मतलब वो फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है। याद है, बाइजेक्टिव भी बोलते हैं 1 1 ऑन टू को। कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है, 1 1 के साथ ऑन टू है, तभी ये फंक्शन का इनवर्स निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता। तो पहले तो ये चेक कर लो क्या इसका इनवर्स निकलना पॉसिबल भी नहीं है। मॉडुलस एक्स कैसा फंक्शन है, क्या मॉडुलस एक्स ये फंक्शन नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। 1 1 के लिए पहले चेक करेंगे। मैंने बोला था एक चेकिंग के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो डेरिवेटिव से कर सकते हो, दूसरा आप ग्राफ से कर सकते हो। एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो, अगर वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर टच करता है, एक से ज्यादा पॉइंट पर टच करता है, तो वो 1 1 नहीं होगा, वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा सर, मैनी वन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, है ना। एक पॉइंट पर टच करेगा तो 1 1 है। एक्स एक्सिस की जो लाइन पैरेलल खींची, अगर वो ग्राफ को एक पॉइंट पे टच करता तो 1 1 है, और एक से ज्यादा पॉइंट पे टच करता तो मैनी वन है। सर ये तो मैनी वन है। और वैसे भी सर यहाँ पर अगर -2 पर जो आंसर आ रहा है वही आंसर 2 पर आएगा। मॉडुलस का तो यही कहानी, -3 पर आएगा वही 3 पर आएगा। तो सर ये मैनी वन है, तो इसका मतलब सर ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं हो सकता और इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं हो सकता। तो जैसे मुझे बच्चे ने बताया था कि क्वेश्चन था, तो इसका इनवर्स होगा डज नॉट एग्जिस्ट। इसका इनवर्स निकल नहीं सकता सर, नहीं सकता, बिल्कुल नहीं निकल सकता। बिल्कुल आसान था, आपको तो याद है, आपको तो पता है, एक्स स्क्वायर हो गया, मॉडुलस एक्स हो गया सर, ये मैनी वन फंक्शन है ना। और ये मैनी वन फंक्शन जैसे हुआ तो मैनी वन फंक्शन होते इनवर्स नहीं निकल सकता। तो आपको ये सब कहानी करने की जरूरत नहीं थी, आप एक लाइन में आंसर लिख सकते थे बेटा कि ये फंक्शन कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल ये फंक्शन, सर ये फंक्शन इनवर्स इसका निकल नहीं सकता है, बिल्कुल। अब बताओ, बिना पेन वाला क्वेश्चन था? हाँ सर बिल्कुल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब एक क्वेश्चन आया था, भाई बच्चे ने बताया, बताओ कितना हैवी सवाल जैसे पूछा है, 2x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 6 एंड फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें पदों की संख्या आपसे पूछी है, पदों की संख्या आपसे पूछी है। अरे यार, सबसे पहली जो चीज हम लोग अपन सीखते हैं, मतलब जो चीज, मतलब बाइनोमियल थ्योरम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले जो कंसेप्ट, मतलब ये मान लो 15-20 मिनट की क्लास के बाद वो यही चीज सीखते हैं, क्या, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना। तो नंबर ऑफ टर्म्स सर x प्लस ए की पावर n में n जितना n होता है उससे टर्म एक ज्यादा होती है, तो n प्लस 1 तो 6 है, तो 6 प्लस 1 आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इससे आसान सवाल बाइनोमियल का नहीं आ सकता था, नहीं आ सकता था, बिल्कुल आसान था सर, बिल्कुल कर सकते हैं ना, इजीली हो सकता है। फिर एक लिमिट का सवाल आया था भाई, लिमिट का सवाल ये था, फिर से लिमिट का 7वां दिन है, आपकी 19वीं शिफ्ट है ये, है ना, 19वीं शिफ्ट में सवाल आया है। तो आप ये देखिए, हर में लिमिट का सवाल आया ही आया है, और हर में जो फॉर्मेट आया है वो फॉर्मेट भी मेरे बच्चों आपका कौन सा आया है, 0/0। देखो रूट ए डालोगे तो रूट ए माइनस 0, ए माइनस 0, 0/0 फॉर्मेट, एक ही फॉर्मेट आ रहा है।
तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जिसका लास्ट में पेपर होता है उसको फायदा ये मिलता है, अगर वो रिव्यूज देखेगा तो उसको पेपर का आइडिया लग जाता है। और आप मान के चलिए एक पैटर्न पे ही पेपर आता है सातों का, इक्का दुक्का सवाल चेंज होता है, बाकी पैटर्न वही रहता है। जैसे डिफरेंशिएशन ले लीजिए, वही सवाल आ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में वही ऑर्डर डिग्री पूछ रहा है, लिमिट में 0/0 फॉर्मेलिटी पूछ रहा है, लगभग चीजें सेम आ रही है। तो ये डालेंगे तो ए माइनस ए 0 हो गया, ए माइनस ए ये भी 0 हो गया, तो सर 0/0 तो एल हॉस्पिटल लगा दो। तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, सर ए का 0, एक्स का सर 1, और लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है सर, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है, तो 1/2 रूट ए आंसर हो गया। क्वेश्चन ये बताया था बच्चे ने, अगर इस तरीके से है तो आंसर 1/2 रूट ए। वैसे तो मैं कंफर्म करता हूँ 2-3 बार, 2-3 बच्चों से अगर अलग अलग हो पाए तो, बाकी देख लीजिए आप। ये था बच्चे, हाँ तो ये क्वेश्चन था, इजी था सर, हाँ सर बिल्कुल इजी था, आराम से हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर एक सवाल देखो, फिर से रिपीट हो रहा है, एन टर्म दे रखी है 2n-1 एंड यू हैव टू फाइंड दी एन, उस n टर्म्स का सम बताना है ना, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ दोज n टर्म्स, है ना। an दे रखा है, n टर्म दे रखी है बेटा, आपको sn बताना है, an दे रखा है sn बताना है। सर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कल भी शाम के शिफ्ट में भी एक सवाल इस तरीके से आया था, तो मैंने एक बात बताई थी कि एक तो 1 डाल दो, 1 डाल दो तो फर्स्ट टर्म निकल आएगी, 2 × 1 - 1, तो आंसर क्या निकल के आ गया 1। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म आ गई, बिल्कुल आ गई फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म आपकी 1 आ गई, सर फर्स्ट टर्म 1 आ गई। डी निकालने के लिए 2-3 तरीके होते हैं, फिर से इसमें 2 डालो तो a2 आएगा, और फिर a2 - 7d हो जाएगा, डालो। और नहीं तो डायरेक्टली एक तरीका क्या है सर, जो n का कोफिशिएंट है ना, जो n का कोफिशिएंट है ना 2, वो ही d है, वही d है। और ऐसे नहीं करते हो तो भाई 2 डाल दो, इसमें a2 कर दो, a2 करोगे तो 2 × 2 - 1 कितना हो गया सर, 3 हो गया, a2 आ गया। ये a1 है, ये a2 है, और d क्या होता है सर, a2 - a1, 3 - 1 2, वही तो है। टाइम खराब करने की क्या जरूरत है, ये दोनों बातें बताइए। कल सम का आया था तो उसमें n स्क्वायर का कोफिशिएंट का डबल करने पर, और इसमें n के कोफिशिएंट का डबल नहीं करना होता, सीधा लिखना होता है ना। तो ये d आ गया, और सर ये फर्स्ट टर्म है। Sn का फॉर्मूला होता है सर n/2 × 2a + n - 1 × d, है ना, ये फॉर्मूला होता है सर। तो अगर ये फॉर्मूला होता है सर n, तो n/2 रहेगा, a की वैल्यू सर 1 है ही, है ना, n - 1 n - 1 रहेगा, d की वैल्यू सर 2 है ही, तो बिल्कुल सर लगा दीजिए n/2 × 2 + 2n - 2, सर ये कट जाएगा, ये 2 इससे कट जाएगा सर, n × n n²। सेम क्वेश्चन एक शिफ्ट में आ चुका है, 3-4 शिफ्ट, एग्जैक्टली मुझे शिफ्ट का नंबर याद नहीं है, लेकिन इस तरीके क्वेश्चन पहले भी आ चुका है बेटा। तो आसान है, आंसर n² आ जाएगा। आपको ऐसे डंडा डालना ही नहीं था, सीधा क्या करना था, ये सीध लिखने की जरूरत थी नहीं आपको। क्यों, 1 डाला, 2 - 1 सर 1 दिख गया, तो फर्स्ट टर्म 1 दिख गया। n का कोफिशिएंट जो होता है वही d होता है सर, d2 दिख गया, n पता लग गया, d पता लग गया, यही 3 लाइन लिखने की जरूरत थी, आंसर आ जाता आपको। तो ये फायदा रहता है बेटा इसमें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन था भाई, dy/dx का होल स्क्वायर बराबर √(x + 5), ऐसा कुछ बता रहा था बच्चा, x + 5 करके, है ना। अब नंबर ये आगे वाला देख लीजिएगा, इसका ऑर्डर ही पूछ रहा था, तो इसकी तो ऑर्डर यार, इसकी ऑर्डर क्या है यार, ऑर्डर तो इसका 1 है, ऑर्डर तो इसका 1 है सर, है ना, दिख रहा है साफ साफ dy/dx, है ना, ऑर्डर 1 का है, बिल्कुल है। फिर और क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, और क्या क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था भाई, ये इस तरीके से बच्चा बता रहा है, log of e की पावर x³ का इंटीग्रेशन dx, भाई ये क्वेश्चन बता रहा था, है ना, e की पावर x³ का इंटीग्रेशन। अगर नंबर यही है तो बेटा, अगर ये नंबर है तो बेटा आपको पता है यहाँ पर e है, log में बेस भी e होता है सर, तो आपको पता है सर ये जो चीज है ये x³ है, ये तो आगे आ जाएगा log में, तो ये आगे आ जाएगा x³ हो गया सर, क्योंकि log, और ऐसा होता है ना, log x² लिखा है तो सर ये 2 आगे आ जाता है, 2 log x हो जाता है, प्रॉपर्टी होती है log की, तो x³ तो आगे आ गया, और सर ये बन गया log e बेस e, और log e बेस e की वैल्यू सर 1 होती है। और अब तो सिंपल इंटीग्रेशन हो गया सर x³ dx का, x³ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, x की पावर 4/4 प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इजी है सर, बिल्कुल इजी है। अगर क्वेश्चन यही था तो इस तरीके से फॉर्मेट के साथ, लेकिन फॉर्मेट ही ऐसा ही था, इस तरीके से था, है ना। चलिए बेटा बहुत बढ़िया, आसान है, हाँ सर आसान है, कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। फिर एक क्वेश्चन था, इनमें से गलत कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, है ना, इनमें से कौन सी बात गलत है। sec थीटा की वैल्यू 1/2, tan थीटा की वैल्यू 15 दे रखा था, है ना, ऐसा कुछ था, 15 था 19 ऐसा कुछ बता रहा था बच्चा, है ना। sin थीटा की वैल्यू -1/5 बोल रखा था, -1/5, और d बोल रहा था शायद नन ऑफ दीस था, है ना। इनमें से कौन सा गलत, भाई वैल्यू इस तरीके से बोल रखा था, लेकिन क्वेश्चन यही था, क्योंकि एग्जैक्टली याद नहीं था बच्चे को, लेकिन ये बात बता रहा था कि sec थीटा 1/2, tan थीटा 15, sin थीटा -1/5, और ये डी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा गलत है वो,
नॉट करेक्ट है वो बताना है। गुरुजी आगे क्यों जा रहे हो, पहला ही ऑप्शन कर दो ना, sec थीटा 1/2। कभी भी sec -1 और 1 के बीच में ना तो sec आता है ना ही cosec आ पाता है, और वैसे याद नहीं आता है तो इसका उल्टा कर लो भाई, sec का उल्टा cos होता है, cos की वैल्यू 2, कभी cos 2 संभव है नहीं है सर, cos की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है सर, 1 ही हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम -1 हो सकती है, तो इसलिए पहला वाला एक गलत लिखा हुआ है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब बताओ इस क्वेश्चन में भी पेन की जरूरत नहीं थी सर, बिल्कुल नहीं थी, हाँ आसान था। फिर एक क्वेश्चन भाई पूछ रखा है y = tan इनवर्स x का, इसका d2/dx² पूछ रखा था। अब कई क्या, एक बच्चे ने कहा d2/dx², एक बच्चा कह रहा था इसका कोई फॉर्मेट था, तो d2/dx² अगर इसका पूछा है तो भाई पहले तो dy/dx निकाल लो, फॉर्मेट भी इसी तरीके से निकालेगा, tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 + x²। अब इसका d2/dx² करेंगे तो सर इसमें u/v रूल लग जाएगा, 1 + x² का होल स्क्वायर सर, है ना, 1 + x² का होल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा सर, ऊपर का 1 का तो 0 तो माइनस हो जाएगा, और फिर 1 + x² का -2x हो जाएगा, समझ रहे हो ना भाई। u/v का कैसे होता है, u/u v का d/dx कैसे होता है, फिर नीचे वाले का तो स्क्वायर हो जाता है सर, और फिर u का और v को छोड़ दो, फिर v का और u को छोड़ दो, तो यहाँ पे 1 का तो 0 हो गया, तो वो तो 0 निकल गया, माइनस है, x² का 2x हो गया, बस ये आपका आंसर निकल के आ गया, आसानी से क्वेश्चन हो गया, ये d2y/dx² आपका आंसर आ गया, है ना, इस तरीके से आप निकाल सकते हो क्वेश्चन को। चले आगे, है ना, इजी था भाई, इजी था, इजीली कर सकते हो ना। और अब कई बोल रहे थे कि इसका फॉर्मेट पूछा था तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो तरीके से आपको पता लग जाएगा इसमें क्या आगे था, कोई यही था, लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन जो पूछा गया था वो यही था, है ना, यही था। चलो आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन देखिए बेटा, एक क्वेश्चन था कि एक क्लास में 12 गर्ल्स हैं, 12 गर्ल्स हैं और 18 बॉयज हैं, 12 गर्ल्स और 18 बॉयज हैं, 18 बॉयज हैं, है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब इसमें से यहाँ पहले देखो 12 गर्ल्स और 18 बॉयज हैं, 2 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, 2 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, 2 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है, सेलेक्टेड एट रैंडम, 2 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है, सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर गर्ल्स, दोनों लड़कियां हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ना, 2 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया, दोनों के दोनों क्या निकले, लड़कियां निकली, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, अरे सर इसकी तो बहुत सिंपल प्रोबेबिलिटी है ना, यही सवाल है, 12 लड़के, नंबर हो सकता है अलग हो, लेकिन ये इस तरीके से होता है, 18 बॉयज है, 2 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया, दोनों की लड़की होने की क्या प्रोबेबिलिटी, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है N/NS, 12 और 18 सर टोटल कितने, 30, 30 में से पहले 2 लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, 30C2 लिख देंगे, और लड़कियों में से लेना सर 12 लड़कियां तो 12C2, क्वेश्चन खत्म हो गया सर, 12C2/30C2। अगर यहीं पे लड़कों का पूछा होता तो लड़कों के लिए सर 18C2/30C2 कर देते, तो उसको सोल्व तो कर लोगे ना, आगे कर ही लोगे यार, 12C2 12 बार को 12 गुना 11 और नीचे 2, और 30 को खोलोगे तो 30 गुना 29 और नीचे 2, 2 2 कट जाएगा सर, 12 गुना 11 और नीचे 30 × 29 हो जाएगा ना, 6 से कटा 6 दूनी 12, 6 पंजो 30 और 11 दूनी 22, 29 5 में 45, 5 में 45, 5 में 10 और 14 145, शायद ये आना चाहिए भाई, अगर ऑप्शन में ये मिलेगा, अगर क्वेश्चन इस तरीके से समझ गए ना आप लोग, इजी बस कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, सही किया ना, 30 पंजे 45, हाँ बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे ना, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा भाई, तो समझ रहे मेरी बात को, आप लोग इजीली कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते थे सर, आराम से हो सकता था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन एक ये कह रहा था कि sin x का, अब ये था कि नहीं था, y = sin x का फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बिटवीन 0 to पाई, 0 से पाई के बीच में इसका एरिया बताना है, अरे यार बहुत सिंपल है, 0 से पाई के बीच में 2 होगा, कैसे होगा, एक तो ग्राफ से भी कर सकते हैं, इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, ये बना लो, ये 0 से पाई ऐसे ही जाएगा भाई, 0 पर 0, ये बीच में π/2 आया होगा और फिर आगे चला जाएगा ग्राफ, लेकिन हमें तो मतलब ये π/2 आया और ये पाई आया सर, हमें 0 से पाई के बीच में बात करना, तो 0 से π/2 के बीच में इसका एरिया 1 है सर, π/2 से पाई के बीच में भी एरिया 1 है, तो आंसर 1 + 1 कितना हो जाएगा सर, आंसर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब ये था इसमें ये वाला मैंने आपको बता दिया, ओके, ठीक है,
अब ये बोल रहा था बच्चा, अब ये इस तरीके से था या नहीं था वो मुझे नहीं पता, बट क्वेश्चन ऐसा था कि x इक्वल्स टू आपको दे रखा था 2t² माइनस 3t प्लस 5 और इसकी वेलोसिटी बतानी है। x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2t² माइनस 3t प्लस 5, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0। अगर क्वेश्चन इस तरीके से था तो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0, तो इसका क्या हो जाएगा, ds/dt निकाल देंगे सर, निकाल देंगे 4t, यही तो वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी क्या होती है, ds/dt 4t माइनस 3 कर देंगे और सर t को 0 डाल दोगे तो 4 इंटू 0 माइनस 3, तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा सर, -3 आ जाएगा। वेलोसिटी इसकी -3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अगर ये था तो देखो आज क्या है ना, बच्चे उतने थे नहीं, और जो थे उनमें से कई बच्चे तो याद रख पाते हैं, कई लोग एग्जाम के टेंशन में होते हैं तो उनको याद नहीं रह पाते हैं क्वेश्चन, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि इक्का दुक्का क्वेश्चन इधर उधर रहा होगा, है ना। बट मैंने कोशिश करी है, आपको जो भी बताने की कोशिश करी है वो सही बताने की कोशिश करी हो, है ना। ठीक है, यही क्वेश्चन से बेटा आज मेरे पास आप लोगों के लिए, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको जो मिला है वो अच्छा मिला है। जो बस 1-2 घंटे बचा है जिनके पास जिनके सेट बचा है ना, उनको इनसे हेल्प मिलने वाली है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, आप लोग बने रहिए, अपन बहुत कुछ इस चैनल पे साथ में मिलकर पढ़ने वाले हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए बेटा, है ना। और अभी भी आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे, मुझे आप फेसबुक पे अरविंद बलवदा के नाम से सर्च कर सकते हैं, उसमें मिल जाएगा और उस पर मुझे क्वेश्चन आप भेज सकते हैं। आगे भी मैं उन वीडियोस और जो प्रॉपर क्वेश्चन आ जाएंगे उनका फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हर तरीके से जो हेल्प मेरी तरफ से आपको हो पाएगी वो मैं करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं बेटा, ऑल द बेस्ट। और जल्दी कट ऑफ के बारे में भी जानकारी मैं लेके आपको बताऊंगा बेटा। थैंक यू।